and welcome back. So today we are continuing with our chapter number 5, that is acids, bases and salts of science 1 and class 9th. So in the previous video we have completed with two topics, that is classification of acids and bases and concentration of acid and base, or concentration of any solution or aqueous solutions. Now if you have not watched that video, you must watch that video. It is very important topic of your class, of this syllabus or this chapter. Now today the topic that we are going to see is the pH of a solution and the universal indicators. So let's get started. So what does we mean by pH of a solution? So here So pH of a solution is the actual measure of the amount of hydrogen ions present in the solution. Hydrogen H positive ions basically is the amount. In short, we measure the pH. pH means pH stands for power of hydrogen. So before that we have already seen that acids and bases dissociate to a smaller or to a larger extent or dissolving in water, forming H positive and OH negative ions. मीन्स क्या होता है यहाँ पर, जब हम किसी भी एसिड या बेस को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस बनेंगे या तो OH निगेटिव आयंस बनेंगे, कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक, कुछ ना कुछ अमाउंट में H पॉजिटिव और OH निगेटिव बनता है. उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उस एसिड की प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक बेस है. ये सारा क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है. तो इसके ऊपर से हम क्या करते हैं कि भाई कितना H पॉजिटिव बनता है, कितना OH निगेटिव बनता है, उसके ऊपर से हम जज करते हैं कि उस केमिकल की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी. क्या वो अच्छा रिएक्ट करेगा कि अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा, फास्ट रिएक्टर है कि स्लो रिएक्टर है. ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड की है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH निगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय देम इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस. ठीक है. अब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करता है आपके सॉल्यूशन में. उस एसिड की या बेस की सारी प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने का काम कौन करता है, ये H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन. तो ये पता करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि H पॉजिटिव कितना है एग्जैक्टली. आंखों से तो नहीं देख सकते ना, छोटे छोटे आयन्स होते हैं, हम एटम भी नहीं देख सकते, तो आयन तो उससे भी छोटा होता है, तो वो तो हम देख नहीं सकते. तो उसको पता कैसे करें कि कितना H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है और उसको मेजर किस अमाउंट में किया जाए. अगर मैं एग्जैक्टली H पॉजिटिव आयन या OH निगेटिव आयन की बात करूं तो उसको मेजर किस अमाउंट में किया जाता है, वो कैसा, और इसका फंक्शन क्या है. तो यहाँ पहले एग्जांपल दिया गया है, द प्रपोर्शन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव आयंस डिवाइड द सॉइल इनटू द 3 पार्ट्स, दैट इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. सो हमने सुना होगा कभी कहीं ना कहीं कि भाई ये सॉइल कैसी है, थोड़ी सी एसिडिक है या थोड़ी सी बेसिक है, या सॉइल इज न्यूट्रल. तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस का प्रोपोर्शन अलग अलग होता है. तो अगर बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस है तो उसके अंदर उसको हम बोलेंगे H एसिडिक है, और अगर बहुत ज़्यादा OH निगेटिव आयंस है तो हम बोलेंगे भाई ये बेसिक है, और अगर दोनों की अमाउंट सेम है तो हम बोलेंगे न्यूट्रल है. ठीक है. जितने H पॉजिटिव उतने OH निगेटिव अगर सेम है तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल. तो इस ऐसा ही हम सॉइल के केस में भी कभी कभी ऐसे यूज़ करते हैं ये तीनों टर्म. ठीक है. अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है ब्लड का, कि जो ब्लड होता है या सेल सैप होता है आपका ब्लड का, नॉर्मली जो आपका पीएच होता है वो होता है एसिडिक पीएच, समवट 3.4 पीएच होता है इसका. इसके बारे में बात करेंगे हम. या सेल सैप जो होता है, सेल सैप मतलब जो आपके प्लांट्स होते हैं ना, रूट्स होते हैं उसके, तो रूट्स में जो सेल्स होते हैं उनमें पीएच का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी होता है. उसकी वजह से ही वो प्लांट क्या करता है, ज़मीन में से वाटर को ऊपर ले जाने का काम करता है. तो ये पीएच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तरीके से. फर्मेंटेशन प्रोसेसेस कैरी करते हैं. जैसे हमने क्या किया, दूध का दही बनाया है, तो दही में क्या होता है, दूध का दही बनने में फर्मेंटेशन होता है, तो उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है. तो उसमें पीएच अगर ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा समय तक अगर हम उसको प्रॉपर टेम्परेचर पर रख दें तो ज़्यादा, अगर बहुत दिन तक उसको हमने फर्मेंट होने दिया दही को, तो खट्टा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन हो गया, तो उसका पीएच क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है.
अभी कम ज़्यादा पीएच क्या है वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेशन प्रोसेस है, या जिसमें भी डाइजेशन जब होता है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, एसिड बनता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो हमारी स्टमक का पीएच जब खाना खाते हैं तो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। लेकिन अगर खाना ज़्यादा स्पाइसी वगैरह हो गया तो यहाँ पर हम बोलते हैं भाई ये एसिडिटी हो गई। एसिडिटी मतलब क्या हो गया कि भाई एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया तो एसिडिटी हो जाती है। तो उसके लिए एंटासिड्स, ये हम कुछ गोलियां खाते हैं जो एसिडिटी को कंट्रोल करता है, तो वो भी फिलहाल काम का नहीं है हमारा, वो आपका 8th स्टैंडर्ड में हो गया है वो टॉपिक। अब यहाँ पर क्या कहा है कि वाटर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में डिसोसिएशन दिखाता है जब ये नॉर्मल स्टेट में होता है, थोड़ा सा वेरी स्मॉल एक्सटेंट तक, बहुत कम मात्रा में क्या होता है, वाटर भी डिसोसिएट होता है। तो वाटर कैसे डिसोसिएट होता है, यहाँ पर रिएक्शन दिखाई गई है आप लोगों को। तो H2O गिव्स ऑन डिसोसिएशन 1 H पॉजिटिव एंड 1 OH निगेटिव। जब H2O डिसोसिएट होता है तो क्या देता है हमको, एक H पॉजिटिव देता है और एक OH निगेटिव देता है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल बैलेंस है, यहाँ पर जितना H पॉजिटिव उतना OH निगेटिव, ठीक है। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अंडरगो डिसोसिएशन देयर एग्जिस्ट बोथ H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कोई भी एक्वस सॉल्यूशन आप लेंगे तो उसमें आपको H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन जरूर दिखेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर भी उसके साथ साथ डिसोसिएट होता है। सोल्यूट तो डिसोसिएट होता ही है जब हम एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसी टाइम पर क्या हो रहा है, वाटर भी अपने आप को, वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। तो वहाँ पर दोनों चीज़ों का मौजूद होना क्या है, स्वाभाविक है कि वहाँ पर H पॉजिटिव भी रहेगा OH निगेटिव भी रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने कोई एसिडिक चीज़ डाली है उसके अंदर तो सिर्फ H पॉजिटिव ही दिखेगा, OH निगेटिव नहीं दिखेगा। OH निगेटिव भी होगा, किसका, वाटर वाला, लेकिन उसका मात्रा बहुत कम रहेगी, H पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा रहेगी इन केस वी आर डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर। तो यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव का, उसकी वजह से वो pH वेरिएशन दिखाता है। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है आपको, इसमें क्या बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड ये ऊपर सबसे, उसके बाद बीच में क्या बताए गए हैं, वीक एसिड या न्यूट्रल, पहले वीक एसिड फिर उसके बाद न्यूट्रल और उसके बाद वीक बेस, और इधर लास्ट में नीचे जैसे चले गए हम स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा था कुछ वैसा ही है, ये क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने pH बताया है और कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो जैसे pH अगर 0 है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या कहा है, pH का फुल फॉर्म एक याद कर लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसके बारे में और बात करेंगे। पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, कई कुछ बुक्स में CBSE में बताया गया है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन का कितनी क्षमता, उसमें कितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं वो सॉल्यूशन का pH, कि भाई कितना अमाउंट में वहाँ पर H पॉजिटिव प्रेजेंट है या कितना अमाउंट में H पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से हम pH मेजर करते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ ये टेबल में क्या बताया गया है, पहला pH है 0, फिर धीरे धीरे pH इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम नीचे जाएंगे 1 2 3 अलग अलग यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 मोलर HCl जो होता है आपका उसका 0 pH होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस मतलब आपके पेट में जो जूसेस निकलते हैं ना, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, उसका pH कितना होता है, जो पेट में जब हम खाना खाते हैं तो पचाने के लिए हमारा pH कितना हो जाता है, उस टाइम पर pH 1 हो जाता है। उसके बाद लेमन जूस होता है, उसका 2.5, मतलब ये भी एसिड है, लेमन जूस में भी। विनेगर में भी एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है उसके अंदर, विनेगर के अंदर हम चाइनीज फूड में इस्तेमाल करते हैं, 3 pH होता है उसका। टोमेटो जूस भी खट्टा होता है, ये 4.1 pH है, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। ब्लैक कॉफ़ी में भी एसिड होता है 5 pH। उसके बाद एसिड रेन, एसिड की रेन होती है तो उसमें HNO3 और आपका HCl मिक्स होता है, डाइल्यूट होता है, वो होता है आपका 5.6 pH। उसके बाद यूरिन का pH होता है 6, ये वीक एसिड है, ठीक है, यहाँ से अभी वीक एसिड है। रेन भी वीक एसिड है 6.5, रेन या मिल्क, ठीक है। उसके बाद प्योर वाटर बोलो या शुगर सॉल्यूशन बोलो, इनका pH होता है 7, इसको बोलते हैं न्यूट्रल pH। 7 जो होता है ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रल pH, कि भाई ये इसमें क्या न्यूट्रल pH मतलब क्या, अब यहाँ पर H पॉजिटिव और OH निगेटिव क्या हो गए, बैलेंस हो गए। जितने H पॉजिटिव है आपके सॉल्यूशन में उतना ही OH निगेटिव है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा है, यहाँ पर बैलेंस है। तो ऐसे pH को हम बोलते हैं न्यूट्रल pH, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल pH। एसिडिक pH किसको बोलेंगे फिर, जब H पॉजिटिव आयंस की मात्रा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू OH निगेटिव आयंस, H पॉजिटिव की मात्रा जब ज़्यादा रहेगी तब हम बोलेंगे कि भाई एसिडिक pH है, OH निगेटिव बहुत कम रहता है उस टाइम पर। अब बेसिक मतलब क्या,
जब OH नेगेटिव की आयन की मात्रा जब ज़्यादा रहेगी, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव बहुत कम हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक pH। तो जो बेसिस होते हैं, जितने भी बेसिस है हमारे, वो सारे बेसिक pH बताएंगे। तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 के नीचे अगर हम जाएंगे तो ये pH क्या होता है आपका, एसिडिक होता है। और 7 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये बेसिक होता है अप टू 14। तो pH रेंज क्या हो गई आपकी, 0 से लेके 14 तक। कैसे पता चला ये हमको, ये सब उसके लिए एक और थोड़ी सी हमने यहाँ पर स्टडी करनी है। तो जैसे बताया गया है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस बाय डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1 × 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर आप वाटर को क्या करोगे, डिसोसिएट करोगे, मतलब डिसोसिएशन अगर आप ऑब्जर्व करोगे वाटर का नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो डिसोसिएशन होने के बाद H पॉजिटिव आयंस कितने मिलते हैं हमको, 1 × 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर पानी में कितने मोल्स रहेंगे उसके, 1 × 10⁻⁷। ये मोल क्या क्वांटिटी होती है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो ये मोल को छोड़ दो फिलहाल, समझ लो इतना कि ये 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स बना देता है। ठीक है, एक तरीके से मॉलिक्यूल्स पकड़ लो फिलहाल कि 10⁻⁷ मोल्स बन जाते हैं यहाँ पर। मॉलिक्यूल बोलना भी सही नहीं है फिलहाल। तो 1 × 10⁻⁷ इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है एक तरीके से। 1 × 10⁻⁷ क्या हो जाता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। किसका, H पॉजिटिव आयंस का। किस में, वाटर में, एट 25 डिग्री सेल्सियस। 1 × 10⁻⁷ उसके बाद इसी टेम्परेचर पर अगर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया HCl का, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है 1 × 10⁻0, मतलब 1, एग्जैक्टली 1। अगर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl हमने लिया तो कितना हो जाता है इसमें H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, 1 × 10⁻0। ठीक है, उसके बाद अगर हमने 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन लिया सेम टेम्परेचर पर, उसमें H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया तो कितना आता है, ये आ जाता है 1 × 10⁻⁻14। कितना, 1 × 10⁻⁻14। 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन में इसका H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, 1 × 10⁻⁻14। Thus we see that in common aqueous solution the range of H positive ion concentration is very wide। कितनी है, बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में हमको H पॉजिटिव आयन मिलता है। कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये होती है 0 से 10⁻0 से लेकर 10⁻⁻14। 10⁻0 किसकी है, ये HCl की। 10⁻⁻14 किसकी है, ये NaOH की, यहाँ पर बताई थी हमने। तो ये रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, pH की, कॉन्सेंट्रेशन की, हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन की, 10⁻0 से लेकर 10⁻⁻14 तक इसकी रेंज होती है। तो ये अभी तक हमको पता था 1909 के पहले। जब 1901 में एक डेनिश एक कंट्री है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए सोरेनसन नाम के, ये नाम याद रखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आता है। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट हुए 1909 में। इन्होंने क्या बताया कि एक हम कन्वीनियंट स्केल डिज़ाइन करेंगे। क्या करेंगे, जैसे हम मीटर सेंटीमीटर मेजर करने के लिए क्या करते हैं, स्केल यूज करते हैं ना। आपको मैंने बोला अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो तो आपके पास स्केल होती है, आप स्केल की मदद से उसको क्या कर सकते हो, अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। तो वैसे ही अच्छे से pH पता करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या दिया, एक pH स्केल दिया। किसने, ये डेनिश साइंटिस्ट सोरेनसन इन द ईयर 1909। क्या दिया इन्होंने, एक pH स्केल दिया which expresses the H positive ion concentration which is found to be very useful in chemical and biochemical processes। तो ये जो इन्होंने pH स्केल दिया, क्या दिया, pH स्केल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ आगे चल के केमिस्ट्री के लिए और बायोकेमिस्ट्री के जो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं उसमें। तो कैसे, pH मतलब यहाँ पर बताया है पावर ऑफ हाइड्रोजन। द pH स्टैंड फ्रॉम 0 to 14। ये pH स्केल के अकॉर्डिंग जो pH होता है ये 0 से 14 होता है। ये 0 से 14 कहाँ से आया, ये 10⁻0 से 10⁻⁻14 था ना। तो इस बेसिस पर इन्होंने बताया कि 0 से लेके 14 तक ये pH रेंज होती है। हमने पीछे देखा था 0 से लेके कहाँ तक है, ये 14 तक है, इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं जाती है pH रेंज। तो ये एक फिक्स रेंज होती है pH की, किसी भी सॉल्यूशन की, 0 से लेके 14 तक ही ये pH बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल वाटर हैज़ अ pH ऑफ 7। मतलब प्योर वाटर का अगर आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो pH क्या बताएगा आपको, 7, दैट इज न्यूट्रल pH। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें pH 7 होता है। तो ये आ सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक इंडिकेट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, pH 7 इंडिकेट्स अ ब्लैंक सॉल्यूशन। तो इसको समझ के चलो, याद रखना इसको। दिस pH इज द मिड पॉइंट ऑन द स्केल। क्या कहा कि भाई ये मिड पॉइंट ले लो और इसके यहाँ से लेफ्ट और राइट में चालू कर दो मेजर करना pH। क्या किया, ये 7 pH एकदम मिड पॉइंट हो गया, इसके लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, अलग अलग pH आपको बताए जाएंगे।
क्या बताया है, दिस पीएच इज अ मिड पॉइंट, द पीएच ऑन द ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7। मतलब अगर आप इधर जाओगे लेफ्ट साइड पर जाओगे, जितने भी पीएच होंगे मतलब 0 से लेकर 7 के बीच में जितने भी पीएच आएंगे वो मेजरिंग क्या करेंगे, सिर्फ आपका एसिडिक पीएच। एसिडिक सॉल्यूशन को आप इंडिकेट करने के लिए क्या बोलोगे कि उसका पीएच क्या रहेगा, 0 से लेके 7 के बीच में उसका पीएच बताएगा। बेसिक सॉल्यूशन के लिए ये बोलेंगे हम 7 से लेके, ये राइट साइड पर जब हम जाएंगे 7 से लेके 14 तक पीएच जो भी होता है वो सब क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच होता है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था ये ऊपर वाले जितने भी है 7, ये 7 क्या है यहाँ पर न्यूट्रल है, उसके बाद इधर ऊपर वाले जितने भी है ये सारे एसिडिक है, ये नीचे वाले क्या है, बेसिक है। ब्लड इज बेसिक, सॉरी मैंने कहा था एसिडिक 7.4 होता है, ये मैंने एसिडिक बताया था आप लोगों को शायद 3.4, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो 7.4 ये बेसिक होता है ब्लड का पीएच, यहाँ पर बताया देखो ब्लड का पीएच 7.4 होता है, तो ये बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है। तो पीएच स्केल समझ में आ गई हमको। तो पीएच स्केल एग्जैक्टली दिखती कैसी है, तो ये देखो ये आपको बताई गई है पीएच स्केल, अलग अलग कलर शो करती है। ये पीएच स्केल में क्या होता है, अलग अलग कलर शो होता है। अगर न्यूट्रल है तो ये रेड ग्रीन कलर बताएगा यहाँ पर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का पार्ट आता है यहाँ पर। उसके पहले एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बाय विच अदर मेथड कुड वी फाइंड आउट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। कौन सी दूसरी मेथड्स है जिसकी मदद से हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपका पीएच पेपर या लिटमस पेपर टेस्ट होता है वो जो आपने किया है, उसके अलावा अलग अलग इंडिकेटर आते हैं, लिटमस आता है, टर्मरिक आता है, जामुन आता है, मिथिल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन, ये सारे इंडिकेटर आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। और इनके क्या अलग अलग कलर होते हैं। इंडिकेटर का काम क्या होता है, जैसे इंडिकेट करते हैं ना, इंडिकेटर हम जब गाड़ी में इंडिकेटर होता है तो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है ना कि भाई मैं लेफ्ट मुड़ूंगा कि राइट मुड़ूंगा, हमको इंडिकेट करता है ना कोई एक इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई क्या होने वाला है, अब ये क्या चीज़ है, क्या करने वाला है गाड़ी वाला। तो वैसे ही है यहाँ पर भी, इंडिकेटर्स यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशंस के लिए क्या करते हैं, हमको पीएच इंडिकेट करते हैं कि भाई इसका पीएच क्या है। तो ये जब भी हम, ये केमिकल सब्सटेंस होता है एक्चुअली, इंडिकेटर कोई भी इंडिकेटर ले लो, एक तरीका केमिकल सब्सटेंस होता है। जब इसको हम किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में या न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये अपना कलर क्या करता है, चेंज करता है। तो जैसे फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रहेगा तो क्या रहेगा, वो कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं रहता है फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का। लेकिन जब वहाँ पर वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, जैसे हम उसमें NaOH डालेंगे, HCl लिया, HCl में पहले फिनोल्फथालीन डालो, फिर उसमें फिर क्या डालो, NaOH डालो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको उसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, वो हो जाएगा पिंक। कैसा हो जाएगा, पिंक। बेसिक सॉल्यूशन में फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का कलर क्या होता है, पिंक होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब क्या होता है, जब हमने अलग अलग, अब जैसे हमारे पास पहले क्या थे, 10-12 ऐसे सॉल्यूशन थे जो अलग अलग पीएच रेंज पर काम करते थे। कोई 1 to 3 से 1 से लेकर 3 तक पीएच में हमको बताता कि भाई ये इसका सॉल्यूशन का पीएच कितना है। कोई ऐसा सॉल्यूशन था हमारे पास, कोई 2 से लेकर 5 तक बताता था, कोई ऐसा सॉल्यूशन था जो 7 से लेकर 10 तक बताता था, कोई ऐसा सॉल्यूशन था हमारे पास जो 9 से लेकर 12 तक बताता था। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे इंडिकेटर्स थे हमारे पास नेचुरली, जो अलग अलग पीएच रेंज पर हमको बता देते थे कि इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है। उनका अपना अपना अलग अलग छोटा रेंज था। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए ना जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 0 से लेके या 1 से लेके पूरा 14 तक हमको पीएच रेंज बता पाए। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, उन सारे सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, उन सारे सॉल्यूशंस को, इंडिकेटर्स को मिक्स कर दिया। जो अलग अलग रेंज पर काम कर रहे थे अब सारे एक रेंज पर काम करेंगे। ठीक है, सबकी एक बड़ी सी रेंज बन गई, मतलब छोटी छोटी रेंज मिला के हमने क्या कर दिया, एक बड़ी रेंज यहाँ पर बना दी। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशंस होते हैं एक तरीके से। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है ना, ये पिंक कलर हो जाता है, तो ऐसा ये पिंक कलर आपको दिखता है बेसिक सॉल्यूशन में जब फिनोल्फथालीन हम डालते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये अलग अलग सॉल्यूशंस का कलर इंडिकेटर आपको बताया गया है। ये मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी और एक बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस है यूट्यूब पर इसके, कि भाई कैसे कलर चेंज करता है ये। तो एक तरीके का केमिकल है, ये अलग अलग पीएच पर क्या करता है, मतलब अलग अलग हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पर अपना कलर चेंज करता है। अब ये पीएच स्केल का इस्तेमाल करके फिर हम उसका कलर कंपेयर कर सकते हैं। देखो अगर ये कलर मिला एकदम डार्क रेड तो हम बोलेंगे कि इसका पीएच 1 है अप्रॉक्सीमेटली, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 1 है। उससे थोड़ा सा फेंट अगर रेड कलर का है तो हम बोलेंगे पीएच 2 है। अगर ग्रीन कलर का हमको सॉल्यूशन मिलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद तो हम बोलेंगे कि उसका पीएच न्यूट्रल है, दैट इज 7। अगर हमको यहाँ पर ये ब्लू रेंज में कोई मिलता है अगर उसका सॉल्यूशन का कलर, तो हम बोलेंगे कि ये बेसिक पीएच है और एग्जैक्ट पीएच हम उसका कलर कंपेयर करके ये पीएच स्केल के ऊपर बता सकते हैं। तो या तो आप एक काम कर लो, बीकर के अंदर आपका एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन ले लो, उसमें आप लिक्विड इंडिकेटर डाल दो 1-2 ड्रॉप, आपको पता चल जाएगा। बीकर में लो या फिर टेस्ट ट्यूब में लो,
या दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम यूनिवर्सल पीएच पेपर बना लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन को यूज़ करके हम जैसे हमने लिटमस सॉल्यूशन को यूज़ करके क्या बनाया था, लिटमस पेपर बनाया था ब्लू और रेड, वैसा ही एक यूनिवर्सल पीएच पेपर बना देते हैं हम ये वाला यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन इस्तेमाल करके। तो उसको जब पीएच पेपर को आप डिप करोगे किसी भी सॉल्यूशन में तो आपको आपका उस सॉल्यूशन का पीएच मिल जाता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट में जरूर देखेंगे साइंस लैब में पीएच पेपर कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। उसके अलावा कौन सी मेथड हो सकती है, अब यहाँ पर तो हमको अगर ये तो होल नंबर हमको पीएच बता रहा है ना, होल नंबर में कि 1 2 3 4 5 6, अगर हमको एग्जैक्ट पीएच चाहिए कि भाई जो 1.2 है 1.3 है, ये तो नहीं बताएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो वो ये चीज़ें नहीं बताएगा ना कि 1.2 है 1.3 है, इतनी छोटी रेंज पर तो ये पीएच इंडिकेट नहीं कर पाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। लेकिन उसके लिए क्या मेथड है, उसके लिए भी एक मेथड होती है पीएच मीटर। तो अगर हमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, देखो यहाँ पर ये दिखाया गया आपको, ये पीएच मीटर होता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, ये आपने बीकर में अपना सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसको यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डिप किया है हमने, ये रॉड होती है एक, ये रॉड डिप करती है, फिर ये रॉड में से वायर निकलती है, ये वायर इस मीटर में जुड़ती है और ये यहाँ पर डिजिटल मीटर के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर बता देता है कि इसका पीएच एग्जैक्टली कितना है, 1.2 1.5 1.3 कितना भी, या 2.5 पॉइंट में भी आपको रीडिंग बता देगा, 1.22 भी बता देगा, मतलब 2 डिजिट तक भी पॉइंट के बाद ये हमको पीएच एग्जैक्ट पीएच उस सॉल्यूशन का ये हमको बता सकता है। तो ये हाईली प्रोफेशनल लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है, जैसे हम एमएससी लेवल पर या केमिस्ट्री में जो कभी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जब हमारा नॉर्मल अगर कोई काम होता है जैसे सिर्फ हमको पीएच ही पता करना है तो हम या तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं या तो लिटमस पेपर से भी हमको सिर्फ एसिडिक बेसिक तो पता चल ही जाता है। तो लिटमस पेपर का सोल्यूशन का क्या काम है, लिटमस पेपर या लिटमस पेपर सोल्यूशन का क्या काम है कि या तो वो एसिडिक बताएगा या तो बेसिक बताएगा, पीएच के बारे में वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो थोड़ा और हमने अगर जानना चाहा कि एग्जैक्ट पीएच कितना है उसका, तो उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। अगर और एक्यूरेट हमको चाहिए कि कितना पॉइंट में भी रीडिंग चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, पीएच मीटर। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाईली सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज में अवेलेबल होता है, हमारे लैब में अवेलेबल नहीं होता है, साइंस स्कूल की लैब में आपके अवेलेबल नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये 3 तरीके होते हैं। एक तो अगर सिर्फ आपको अगर पता करना है कि एसिड है कि बेस है, उसके लिए आप लिटमस पेपर टेस्ट के लिए जा सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट पीएच चाहिए कि भाई कितना पीएच है एक होल नंबर में, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप यूनिवर्सल इंडिकेटर या तो फिर यूनिवर्सल पीएच पेपर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको और एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहिए कि भाई 1.5 2.6 7.8 एग्जैक्ट पीएच कितना है इस सॉल्यूशन का, तो उसके लिए आपको डिजिटल मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं पीएच मीटर। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही है। आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।